जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी थी। समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आईनी फौजदारी मामलात के माहिरीन को मुआवन मुकर्रर करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अदालती मुआवनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया है। आखिरी बार सदारती रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से यह रेफरेंस उसके बाद नहीं सुना गया और ज़ेर इल्तवा रहा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या रेफरेंस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त आई थी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि उन्हें इस बारे में इल्म नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस 11 साल से मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि रेफरेंस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, ये जवाब तो अदालत को देना चाहिए। इसी पर मजीद तफसील जानेंगे। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मरियम, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से क्या तफसील है आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट में आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की रेफरेंस की समाअत हुई और ये इस रेफरेंस की समाअत आज 11 साल बाद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नए अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए और अदालत में जो रेफरेंस की मेंटेनेबिलिटी है यानी काबिल समाअत होने का मामला है उस पर सवालात उठाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा है कि जो मामला यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा का मामला सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, वो हतमी हो चुका है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा हो या बुरा, उसको दोबारा छेड़ा नहीं जा सकता। पहले अदालत को इस बात पर मुआवनत दी जाए कि किस तरह इस मामले को दोबारा से जो है वो शुरू किया जाएगा। अदालत ने इस मामले पर 9 अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए हैं। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को जो है वो अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। फौजदारी मामलात के ऊपर वकील ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। सलमान सफ्तर जो कि लाहौर से एडवोकेट हैं, उनको भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो केस में आईनी सवालात इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी जो है वो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए हैं। रजा रब्बानी जो कि सेनेटर भी हैं, उनको किया गया है, अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। उसके अलावा बैरिस्टर सलाहुद्दीन, फैसल सिद्दीकी और उसके अलावा जाहिद इब्राहिम जो कि लॉयर हैं और यासिर कुरैशी, उनको अदालती मुआवन मुकर्रर किया है। अदालत ने बार काउंसिल्स को भी नोटिस जारी किए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत थी, तवील चली। अदालत ने बराह रास्त नशियात भी इसकी की और ये अदालत ने इसको जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी किया है और ये कहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में जब इस केस की समाअत होगी तो रोजाना की बुनियाद पर होगी और उसमें कोई भी जो है वो जाएंगी। अदालत ने कहा है कि हम इस मामले पर फैसला करना चाहते हैं। अदालत ने इस केस की समाअत को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है और सदारती रेफरेंस पर समाअत अब बेंच की अवेलेबिलिटी पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी, इसकी बाकायदा तारीख भी देगी। ठीक है, समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है और जब समाअत दोबारा शुरू होगी जनवरी के दूसरे हफ्ते में तो रोजाना की बुनियाद पर होगी। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में 9 अदालती मुआवन भी मुकर्रर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है कि जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को अदालती मुआवन मुकर्रर किया जाता है। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक की मुआवनत उनकी रजामंदी से मशरूत होगी। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक अदालत की मुआवनत के लिए तहरीरी जवाब या ज़्यादती हैसियत में पेश हो सकते हैं। फौजदारी मामलात पर अदालत की मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया जाता है। बैरिस्टर सलमान सफदर को भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया जाता है। आईनी मामलात पर रजा रब्बानी, खालिद जावेद, सलाहुद्दीन अहमद अदालती मुआवन मुकर्रर पाए हैं। वकील फैसल सिद्दीकी, जाहिद इब्राहिम और यासिर कुरैशी भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए गए हैं।